बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ी बलोच, आप देख रहे हैं रफ़ी बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको जैसे पता ही है कि माँ बाप का क्या मकाम है, माँ बाप की क्या खिदमत है, या माँ बाप का क्या दर्जा है। तो बारहा हमने अपनी किताबों में पढ़ा, हमारे जो है ना वो बुज़ुर्गों ने हमें बताया। तो हम आज आपको बता रहे हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा जो है ना, उनका क्या मकाम था, वालदा की वो कैसे खिदमत करते थे। और जो है ना वो इतने बड़े आलिम दीन होके, इतने बड़े अल्लाह वाले होके, इतने बड़े बुज़ुर्ग होके, और जिनकी इमामत बाद में चली, तो उन्होंने अपनी वालिद का हुक्म कैसे माना। कहते हैं कि उनके दौर में एक और भी बहुत नेक बुज़ुर्ग थे, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला। तो वो भी उनके हम असर थे, बहुत परहेजगार बुज़ुर्ग थे। लेकिन बहरहाल क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा बहुत बड़े इमाम थे, बाद में उनकी इमामत भी चली। उनकी इमामत तो नहीं चली, लेकिन वो बहुत बड़े थे, अल्लाह वाले थे। इनका आपस में कुछ इख्तलाफ था, मतलब है कुछ फ़िक़्ही इख्तलाफ था, कुछ राय का इख्तलाफ था, लेकिन वो आपस में एहतराम भी करते थे। कहते हैं कि जो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की वालदा थी, वो जो है ना अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला की जो है ना वो मौत के थी। तो जब भी वो इमाम अबू हनीफ़ा को कहती कि ये मसला जाके पूछ के आ, कहते हैं कि हज़रत जो है ना अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह चादर जो है ना वो ऊपर डालते कंधे पे, और बिस्मिल्लाह करके वो चले जाते थे। और जाके वो ये कहते थे कि मेरी माँ ने मुझे भेजा है और ये मसला है, और मेरी माँ ने कहा है कि ये पूछ के आ, मुझे बता। तो वो बताते थे और वो पूछ के आके माँ को बताते थे। अब इस स्टोरी में दो लेसन हैं अहम। एक तो ये कि आप तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद आप एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। दूसरा ये है कि आपकी माँ बाप की जो है ना वो खिदमत करें, इतनी खिदमत करें, चाहे वो आप माँ का हुक्म हो कि मुखालिफ के पास जाना है, तो आप ये ना देखें, अपनी तकब्बुर में ना पड़ें या अपनी बड़ाई में ना पड़ें, माँ के हुक्म को अवलियत दें। तो लिहाजा दोस्तों, माँ का बाप का हुक्म माने। ये एक फसल है, वैसे ये का हम जो कुछ करेंगे वो हमें मिलेगा। अगर हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे तो हमारे साथ हमारी औलाद भी हमारी खिदमत करेगी, नहीं करेंगे तो हमारी औलाद भी खिदमत नहीं करेगी। तो लिहाजा अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनके बुढ़ापे का सहारा बने, ताकि आपके बच्चे आपकी खिदमत करें और आपके बुढ़ापे का सहारा बने। लिहाजा मैं हमेशा कहा करता हूँ, ज़िंदगी देती नहीं लुटाती है, और वही कुछ लुटाती है जो आप देते हैं। लिहाजा अच्छा दें ताकि आपको अच्छा लुटाए। वासलाम। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। वासलाम।